एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के 7th चैप्टर को। महेश कुमार वर्णमाल की प्रैक्टिस वर्क बुक से हम इससे प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसा कि आपको बताया गया था कि आपके सिक्वेंसली हर एक सब्जेक्ट के लिए पूरी जितनी भी सीरीज़ है वो आपको कराई जाएगी, और यदि आप यहाँ से इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। ख़ासतौर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में ARO समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर सहायक के जो पद आने वाले हैं उसमें 150 नंबर के पूरे जीके के वेटेज हैं। मैंने सिलेबस के बारे में पहले ही डिस्कस कर लिया है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ों को प्रैक्टिस में ले रहे हैं। ये इसका 7 चैप्टर है। टोटल 8 चैप्टर्स में दिए गए हैं और एक चैप्टर आपके मॉडर्न फिजिक्स का दिया है। फिर ये फिजिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं और पहले प्रश्न की ओर चलते हैं कि क्या दिया है आज का पहला प्रश्न। मेरे आंसर बताने से पहले कोशिश करिए, यदि आपको पता हो तो आप आंसर कर पाइए। देखिए, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी की होती है? 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर या 4 डायोप्टर? तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन पे काम करेगा, प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन? तो उसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। हम केवल राइट आंसर को देखते चलेंगे ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर मिल पाए। आइए देखते हैं, आकाश का नीला रंग किसकी या परिघटना के कारण होता है? तो प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देना किसका परिणाम है? तो प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। जब सूर्योदय होगा या अस्त, मतलब जब सूर्य उगता है और अस्त होता है, डूबते हैं, तो आप देखेंगे कि आकाश में आपको लालिमा सी दिखाई देती। वही पूछ रहा है किस क्या कारण है? तो प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी आपको यहाँ प्रश्न मिलेंगे सब रिपीटेड है, किसी न किसी पेपर में ये पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो जल की बूंदों द्वारा सूर्य प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, इसी के कारण से क्या होता है? इंद्रधनुष बनता है। आगे देखेंगे, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। जो प्रकाश का रंग है किस पर निर्धारित होगा? तो तरंग दैर्घ्य से निर्धारित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशीय रंग प्रिज्म से गुजरने पर सबसे कम अपसरित होता है? ठीक है, तो कौन सा होगा? तो लाल रंग होता है। आगे देखेंगे, जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करता है? जो जल है उसमें वायु का बुलबुला कैसा काम करता है? तो अवतल लेंस की तरह काम करेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, उत्तल व अवतल लेंस की क्षमता होती है, क्या होती है? तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। जिन लोगों ने इसकी थ्योरी या चीज़ें अच्छे से पढ़ी होंगी वो सारे प्रश्नों को कर लेंगे। यदि आप पहली बार इसको पढ़ रहे हैं तो उसको रिवीजन करिए, 1 से 2 बार देखिए, सुनिए, तब आपको चीज़ें याद होंगी। नेक्स्ट देखिए, इंद्रधनुष में रंगों का क्रम क्या होता है? तो जो इंद्रधनुष होता है उसमें रंगों का क्रम देख लेते हैं। पहले आपका बैगनी होगा, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, इसका एक ट्रिक भी होता है कि बैजनी आह पिनाला, आप लोग किसी तरीके से ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। जैसे आपका बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। आगे देखिए, निकट दृष्टि दोष का या मायोपिया के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? पहली बात तो ये मायोपिया आँखों से संबंधित रोग है जिसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं? वास्तविक, आभासी या कैसे होंगे? तो आभासी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रकाशिक यंत्रों में लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना किस परिघटना पर आधारित होता है? तो ये अपवर्तन पर आधारित होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। एक चीज़ यहाँ थोड़ी सी जान लीजिए कि जैसे अगर किसी को दूरदृष्टि दोष है, दूरदृष्टि दोष का मतलब ये नहीं होता कि उसको दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, अपोजिट होता है। जिसको दूरदृष्टि दोष होता है उसे नज़दीक की चीज़ों को देखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष वालों को दूर की चीज़ों को देखने में प्रॉब्लम होती है, उल्टा होता है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं, 3D फिल्मों को देखने हेतु किस प्रकार के चश्मे का प्रयोग किया जाता है? जब 3D फिल्म देखी जाती है तो एक चश्मा मिलता है, उसे लगा के देखते हैं 3D इमेजेस को। तो कौन सा उसमें यूज़ होता है चश्मा? तो उसको कहते हैं पोलेराइड।
पोलेराइड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए दृष्टि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? तो 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश को देखने पर कैसा दिखाई देता है? तो काला। ये बहुत बार प्रश्न पूछा है। ठीक है, आगे देखेंगे, खोज बत्ती यानी सर्च लाइट में दर्पण को प्रयुक्त होता है, मतलब जो सर्च लाइट होती है उसमें कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, वो कौन सा है? तो वो होता है नतोदर दर्पण। नेक्स्ट, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो नियोन है। ठीक है, जो सजावट के लिए होता है या विज्ञापन के लिए आप देखते होंगे होल्डिंग्स लगे होते हैं, उसमें कुछ जो शाइनिंग या दिखाई देती है चमक, वो किस कारण से होता है, कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? वो होता है नियोन। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश मार्ग में पड़ने वाले अवरोध से टकराकर पुनः वापस लौटने की घटना क्या कहलाती है? तो उस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, लाइट प्रकाश जो है एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आपको फिजिक्स पूछा जा रहा है तो वहाँ पर साइंस के वेटेज में 1-2 प्रश्न यहाँ से ज़रूर देखने को मिलते हैं। आगे देखिए, प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। देखिए, सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल जल में होगी, उसके बाद कांच में, उसके बाद हीरे में होती है। जल, कांच और हीरा, ये सीक्वेंस याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो मैक्सवेल ने की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, परवलयीय दर्पणों का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? पैराबोलिक मिरर्स का यूज। तो इसका यूज़ किया जाता है कार की हेडलाइटों के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंगों की गति क्या होती है? तो एक समान होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? अगर मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो वो रेटिना पर बनता है, जिसे हम दृष्टि पटल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखेंगे, ब्रेल सिस्टम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो ब्रेल सिस्टम है वो चक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों से जो है संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, मरुभूमि में मृग मरीचिका वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। आगे देखेंगे, जल में उत्पन्न बुलबुले में होने वाले चमक की प्रक्रिया का क्या कारण है? तो उसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट देखेंगे, चश्मा बनाने में प्रयोग किए जाने वाले प्रकाशीय कांच निर्मित होते हैं, तो फ्लिंट कांच होता है वो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, रात्रि में आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, इसका क्या कारण है? तो उसका कारण है कि तापमान के परिवर्तन के कारण वायुमंडल का अपवर्तनांक बदल जाता है। इसी वजह से रात में आकाश में जो है तारे हमें टिमटिमाई देखने में ऐसा लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तापमान के परिवर्तन के कारण वायुमंडल का अपवर्तनांक बदल जाता है। नेक्स्ट है, लॉर्ड रेले के अनुसार किस रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है? जो लॉर्ड रेले थे उन्होंने क्या बताया था कि किसी रंग का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करेगा? वो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक किसकी होती है? लाल की होती है। और सबसे कम किसकी होती है? तो बैगनी की होती है। दोनों को याद रखेंगे। देखिए, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? जो सूर्य प्रकाश उत्सर्जित करता है उसका रंग सफ़ेद होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि नीला लाल होगा, सफ़ेद होगा। आगे देखेंगे, समतल दर्पण के किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, समतल दर्पण में यदि किसी व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखना है ने के लिए वस्तु की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो उसकी ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होगा, तब वो पूरा प्रतिबिंब देख पाएगा। अगला देखिए, प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला देखिए, दंत चिकित्सकों द्वारा रोगियों की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जो डेंटिस्ट होते हैं वो लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला देखिए, किसी वस्तु का आवर्धित और
आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला देखिए, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो बैगनी का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है और बैगनी का जो है तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। आगे देखेंगे, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? तो अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। आगे देखेंगे, यदि एक वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब किस स्थिति में होगा? यदि एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो वक्रीय केंद्र पर होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, दाढ़ी बनाने हेतु किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। आगे देखिए, प्रकाश की प्रकृति एवं उसके गुणों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? तो उसे ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर निर्मित होता है, जिसे क्या कहेंगे? तो फोटॉन कहते हैं उसे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे देखिए, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित होगा? तो सबसे उचित होता है ऊपर उजला नीचे काला, लेकिन आपको ये अक्सर अपोजिट दिखाई देगा। काला छाता, सबके दिमाग में इमेज भी यही होता है कि जो छाता होगा अम्ब्रेला, ऊपर काला नीचे जो है उजला। तो इसमें होना क्या चाहिए एक्चुअल में? ऊपर उजला और नीचे काला। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अवशोषण होता है सफ़ेद रंग का, इसीलिए गर्मियों में सफ़ेद रंग के वस्त्र क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो उष्मा को अवशोषित कर पाए। आगे देखेंगे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगा। अगला देखेंगे, सूर्य प्रकाश का पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना होता है? तो 8.3 मिनट में जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। अगला देखेंगे, प्रकाश के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा सही है? आपको बताना है। चारों आंसर पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। पहला है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, सही है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, यह भी सही है। चमकदार तलों से प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए उपयुक्त सभी सही होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपने जितनी चीज़ें इसमें प्रैक्टिस करी होंगी आपको समझ में आया होगा। 1 से 2 बार रिवीजन करिए तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। और इसकी PDF जिसे भी चाहिए टेलीग्राम पर होगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।